साहब बिल। अच्छा सुन जी। ये तुम्हारे होटल में माधुरी दीक्षित की इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? वो क्या है कि हमारे साहब उनके बहुत बड़े फैन हैं। फैन? अभी घुमाता हूँ इस फैन को। चाचा जी। तू यहाँ क्या कर रही है शर्मिली? मैं यहाँ माधुरी की छोटी बहन बनकर आई हूँ। जब ये मेरा बकरा है, इसको मैं हलाल करूंगा, तू जाके कोई और दुकान देख। अच्छा सुन, तुझे मेरी मदद करेगी इसको हलाल करने में? सुन, अरे चलना है। भाई साहब हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ हाँ करो करो। दीदी शूटिंग पे निकल तो नहीं गई होंगी? वही देख रहा हूँ। दीदी शूटिंग? हेलो माधुरी। माँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ। आज 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। हाँ सुभाष गई की है। शर्मिली है मेरे साथ, बात करना है? ये लो। हेलो दीदी। नहीं दीदी आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैं आपकी नई पिक्चर देखने गई थी। हाँ दीदी मुझे बहुत पसंद आई। दीदी मैं आ रही हूँ ना आपकी शूटिंग पे। ओके बाय। मैडम आप किस माधुरी के साथ बात कर रहे हैं? इधर बात करो। कि क्या हो रहा है इस देश में यार? सर पे 50 तस्वीरें लगा के रखी और पूछ रहे किस माधुरी से बात कर रही थी? अरे इस माधुरी से बात कर रही थी। आप इस माधुरी को जानते हैं? जानते हैं? अरे मेरी बच्ची है वो। आपकी बच्ची? बच्ची मतलब हम उसको यहाँ तक लेकर आऊं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? और ये उसकी छोटी बहन है। लगा मुझे, आपको देखते ही लगा मुझे कि आप उसकी छोटी बहन ही हो सकती है। शर्मिली जी, मैं आपकी दीदी को मेरी इस होटल की एक कप चाय अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। चाय तो क्या, किसी दिन मैं दीदी को यहाँ लाती हूँ, खाना खिला देना। सचमुच? सुनो जी। तुम्हारा बिल कितना हुआ? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अब मैं आप लोगों से बिल लूंगा। नहीं भाई साहब सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, इन्हें काफी नाश्ता वगैरह भी बनवाना है। हाँ तो बनवाओ ना, आप ही लोगों का तो ये होटल है। अरे पीटर। यस सर। देखो साहब को क्या क्या चाहिए। जी। साहब को तो बहुत कुछ चाहिए। देवा साहब मेरे बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह नहीं टकर। क्यों, तुम फिर बाप बन गए क्या? येड़ा हम नहीं, अगले साल तुम बाप बनेगा। ये तुम्हारा मंगनी का खुशी में तेरा शर्मिली का चुपके मंगनी कर लिया, हमको बताया नहीं तू? शर्मिली से? आपसे किसने कहा? शर्मिली बोला मंगनी का अंगूठी भी मेरे दुकान से ले गया और बोला बिल मेरा होने वाले पति से देवा से लेना। ये लो बिल 5000 रुपए का। क्या है कि विनोद भाई? भाई नहीं सिर्फ विनोद। देख मेरे को तेरा असली मॉडल मालूम पड़ गया है। तू लोगों को पैसों के लिए चपत लगाती है ना। देख देख मैं मेरा घर और गैरेज दोनों तेरे नाम कर दिया। अभी तो मेरे साथ शादी करोगी ना? मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर सकती विनोद, इसलिए कि मैं देवा से प्यार करती हूँ। देवा से? मेरे गैरेज के मैकेनिक से? लेकिन देवा तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ, बचपन से करती हूँ। कितना करती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बचपन में जब भी वो कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोता था ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत रोना आता था। मैं उसी के सपने देखते हुए जवान हुई, और जब तक सांस में सांस है मैं अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी तो वो कहेगा शर्मिली आई लव यू। बड़ा बदनसीब है देवा जो तेरे प्यार को नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ जब प्यार में इनकार होता है तो दिल पर क्या बीतती है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना विनोद। खाली विनोद? विनोद भाई नहीं बोलोगी? तेरी जैसी प्यारी बच्ची तो मेरी छोटी बहन ही हो सकती है ना। चल आऊं चुप। शर्मिली आई लव यू। शर्मिली मेरी बेटी, मेरी बेटी। बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ मालूम? आज तक हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाते थे ना, मगर आज के बाद हम लोग जिंदगी संवारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाएंगे। टोपियां सिर्फ आप पहनाएंगे चाचा जी,
मैं शरीफ हो गई हूँ। शरीफ? ये क्या हो रहा है इस देश में? बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाचा जी, बैठ देखो, बैठ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सुधर गई हूँ। अरे क्यों बिगड़ने की बातें कर रही है यार? चाचा जी, देवा के साथ मेरी शादी हो रही है। देवा के साथ? दो जवान बेटों की माँ होकर भी तुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ तो करण की शादी क्यों नहीं करा देती? घर में बहू आएगी, सारा काम करेगी। माँ की इतनी ही फिक्र है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने तो अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अब तू कहती है तो। अच्छी बात है, तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की मेरी नजर में है। लड़की? कौन लड़की माँ? वो लखनऊ वाले हैं ना बृजमोहन जी, उनकी बेटी। लखनऊ? माँ तू बारात इतनी दूर लेके जाएगी ना तो बारात की बारात निकल जाएगी। थोड़ा नजदीक सोचना। हाँ, नजदीक तो तू बेटी की बेटी है। नागपुर तो यहाँ से दूर नहीं है ना? अब नागपुर इतना दूर तो नहीं है, लेकिन इतना नजदीक भी तो नहीं है। थोड़ा और नजदीक सोच। और नजदीक तो डॉक्टर माथुर की बेटी है, उनका घर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। माँ, अब तू इतना नजदीक आ गई है तो थोड़ा और नजदीक आ जाना। कहाँ? वो अपने घर के पीछे वाली बस्ती में भी तो एक अच्छी लड़की रहती है। कौन? शर्मिली? हाँ माँ। मुझे पता था वो चुट्टी एक न एक दिन मेरे बेटे का दिल जरूर चुराएगी। माँ तू बाबूजी से बात करना। सही वक्त आने पर करूंगी। एसीपी सिद्धांत थे। अंकल मैं करण का दोस्त बोल रहा हूँ, 3 स्टार क्लब से। आप यहाँ फौरन चले आइए। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या किया तूने? माँ सब कुछ किया, चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ किया माँ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये खून। मुझे बचा ले माँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कौन? अरेस्ट हिम। नहीं, मैं आपको इसे गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। कुछ नहीं किया इसने। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा बेटा किसी का खून कर सकता है? मैं सोच नहीं रहा, जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए जरा इसकी हालत। क्या खूनी ऐसे होते, ऐसे दिखाई देते? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ डैडी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है। माँ बोलना। पुष्पा, मैं आपको मेरे बच्चे को नहीं ले जाने। हटो पुष्पा, मैं कहता हूँ हटो। नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। पुष्पा प्लीज हटो। अरे देख क्या रहे हो, ले चलो उसे। करो, ले जाओ इसे। मत ले जाओ। छोड़ो मुझे। पुष्पा मेरी बात सुनो। पुष्पा छोड़ दो उसे। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे भाई को यहाँ से। कानून के मामले में दखलमंद तो देवा। हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की मेरी माँ ने मुझसे कहा, और आज मेरी माँ कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है। इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है, और वैसे भी ये अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है, और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूं। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं निर्दोष हूं। एसीपी सिद्धांत।
आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे। और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को। ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मां, ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। मां, वो जल्दी वापस लौट आएगा, लेकिन जानती है मां, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा। वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार मां का ख्याल तक नहीं रखा तूने, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गिरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा, देवा, इनसे कहते मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इनसे बात नहीं करनी। देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा। कहां पहुंच गया तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा, तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। मां कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहां खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूं। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं तूने। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया।